अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो मुझसे बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि सोल मर्जिंग के साइन बता दीजिए। वैसे तो मैं सोल मर्जिंग के साइन पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है? कुछ नए न्यू पॉइंट्स और ऐड करके, ताकि मज़ीद आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। आसान लफ्ज़ों में बताऊँगी ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख सकें, क्या आप लोग की सोल मर्जिंग हो चुकी है, आप लोग की ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, क्या आप लोग इस लेवल पर हैं, क्या आप लोग की सोल मर्जिंग हो चुकी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डीएफ जो है वो इस चीज़ में परेशान हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या उनकी सोल मर्ज हो गई है या नहीं हो गई है। तो मैं कुछ साइन सिम्पटम्स बताऊँगी, जिससे आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे कि क्या आपकी सोल मर्जिंग हो गई है या नहीं। ठीक है? मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, आप चेक करना कि क्या वो चीज़ें आपके साथ हैं या फिर नहीं है या फिर कितनी है, ठीक है? तो उस हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि सोल मर्जिंग हो चुकी है या फिर प्रोसेस में है। मैं यहाँ पर आपको मेजर जो है वो साइन्स बताऊँगी, ठीक है? मेजर साइन होंगे ये सारे, और आपने जो है वो रेज़ोनेट करने हैं खुद के साथ कि आप लोग किस हद तक जो है वो ये पॉइंट मैच कर पा रहे हैं अपने साथ, ये साइन्स, ठीक है? तो चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो मेजर साइन है वो ये है कि बिना बोले एक दूसरे को समझना, ठीक है? आप वर्ड्स के बिना ही एक दूसरे के इमोशंस को फ़ील कर लेंगे। ये कब होगा? जब आपकी सोल मर्जिंग हो गई होगी, ठीक है? या फिर प्रोसेस में होगी, तब भी ये पॉसिबल है, ठीक है? तो आपने बस देखना है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ साइन्स बता रही हूँ, कुछ मेजर साइन है ये, ठीक है? तो इनमें से कितने हो रहे हैं और आपको किस हद तक अभी आपकी जो है वो सोल मर्जिंग अभी कितना बाकी है, ठीक है? ये भी आपको पता चल जाएगी। तो पहला जो साइन था, मेजर साइन, वो मैंने आपको बता दिया है कि बिना बोले आप एक दूसरे की जो है वो इमोशंस को समझेंगे। आपका पर्सन भी, यानी कि आपका डीएम भी समझेगा और आप भी समझेंगे। ये नहीं कि सिर्फ़ आप तो समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहा, ऐसा नहीं होगा। अगर सोल मर्जिंग जो है वो हो चुकी होगी या फिर हो रही होगी, तो ये तो सबसे पहला पॉइंट है, ये तो लाज़मी आपके साथ जाना चाहिए, ठीक है? यानी कि बिना बोले एक-दूसरे के इमोशंस को समझना आपको भी है और आपका डीएम भी है, ठीक है? दोनों को ही करना है। लेकिन अगर आप समझ रहे हो लेकिन आपका डीएम अभी नहीं समझ रहा है, तो फिर समझ जाओ कि अभी आपकी सोल मर्जिंग जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुई है। दूसरा मेजर साइन जो है वो ये है कि एक जैसी फीलिंग्स और इमोशंस आना, जैसे कि अचानक बिना वजह के उदासी या फिर खुशी महसूस होती है। और ये आपके पर्सन के साथ भी होगा, आपके डीएम के साथ भी होगा कि अचानक अगर वो खुश है, तो यहाँ पर आपके पास भी बिना वजह खुशी महसूस होने लगेगी, और अगर वो उदास है, तो यहाँ पर आप भी बिना किसी वजह के उदासी जो है वो महसूस करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें होंगी, कब होंगी? जब आपकी सोल मर्जिंग स्टार्ट हो गई होगी या फिर सोल मर्जिंग हो चुकी होगी, ठीक है? ये नंबर 2 साइन था, मेजर साइन। यहाँ पर नंबर तीसरा मेजर साइन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि अक्सर एक ही वक़्त पर एक जैसी सोच आना या एक दूसरे का नाम दिमाग में आना, ठीक है? अब ये कब होता है और ये कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है कि आप अभी अपने डीएम के बारे में सोच ही रहे हो कि मैं बात कर लेती हूँ, चलो कॉल कर लेती हूँ, बात करने का दिल चाह रहा है, बात कर लेती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, कॉल कर देती हूँ, और वहाँ से उसका कॉल मैसेज आ जाता है, ठीक है? और सडनली आपको ये रियलाइज़ होता है कि अबे यार! मैं यही सोच रही थी, अभी तो मैं ही खुद करने वाली थी और वहाँ से आ गया, ठीक है? तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि टेलीपैथिक कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सोल मर्जिंग हो गई है ना, तो वो पर्सन आपके थॉट को आराम से जो है वो समझ पा रहा है, आपकी जो आपके अंदर जो चल रहा था वो उसको उसके अंदर भी चल रहा था, और उसने वो एक्शन ले भी लिया जो आप सोच रहे थे अभी करने के बारे में, ठीक है? तो ये नंबर 3 मेजर साइन था। अब नंबर 4 मेजर साइन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग एक-दूसरे के ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा होगे। कैसे? रियल और क्लियर ड्रीम्स होंगे वो, जिसमें आप दोनों एक-दूसरे के साथ होंगे, ठीक है? ऐसे आप ड्रीम्स देखेंगे कि आप लोग एक-दूसरे के साथ हैं, बहुत ही अच्छा एक टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? ये वाला जो साइन होगा आपके साथ, ये कब होगा जब आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी होगी या फिर प्रोसेस में होगी, ठीक है? यहाँ पर बॉडी सेंसेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि नंबर 5 जो मेजर साइन है वो ये है कि दिल के एरिया में वाइब्रेशन, गर्मी या फिर हल्का-सा प्रेशर महसूस करना, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि यार दिल में कुछ फड़क सा रहा है, दिल की तरफ, दिल के एरिया में कुछ जो है वो वाइब्रेशन सी हो रही है, जिसे कहते हैं ना फड़कना, इस तरह से आपको चीज़ एक फ़ील होगी, थोड़ी-सी गर्मी-गर्मी सी भी फ़ील होगी, कभी-कभी ऐसा गरम-गरम सा भी कुछ लगेगा, ठीक है? और हल्का-हल्का सा जो है वो प्रेशर भी फ़ील होगा। तो ये जो है बॉडी सेंसेशंस होती हैं, क्योंकि वहाँ आपके डीएम के अंदर भी कुछ मामलात उनके हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप भी जो है वो उस चीज़ को मिरर कर रहे होते हो, आपके साथ भी वो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं नंबर 6 मेजर साइन की तरफ, वो ये है कि अचानक से फिज़िकल पेन या फिर डिस्कम्फ़र्ट महसूस होना, यानी कि दूसरे के दर्द बिना वजह महसूस करना, यानी कि अ
आप लोग जिस्मानी तौर पर भी एक-दूसरे की जो है वो दर्द को महसूस करने लगते हो सोल मर्जिंग के बाद। यानी कि अचानक से आपके सर में दर्द है, अचानक से आपके पैर में दर्द है या फिर कहीं पे भी आपको अचानक से दर्द हो रहा है जहाँ पे ना आपको चोट लगी है, ना कोई रीज़न है आपके पास वो दर्द होने का और वो आपके हो रहा है और बाद में आपको पता चलता है कि आपके डीएम के जो है वो यहीं पर दर्द हो रहा था। तो वो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरे जो दर्द हो रहा था वो ये वजह है कि वहाँ पे मेरे डीएम को ये पेन था, तो यहाँ पर मुझे भी ये हल्का-हल्का अपने पास फ़ील हो रहा था, ठीक है? तो ये सब कुछ होता है लेकिन जब होता है जब आपकी सोल मर्जिंग हो रही होती है या फिर हो चुकी होती है। अच्छा बात कर लेते हैं एंजेल नंबर की कि सोल मर्जिंग के बाद आप लोगों को एंजेल नंबर्स जो दिखते हैं वो क्या दिखते हैं 1111 तो आपको पता है कि शुरू से ही ट्विन फ्लेम जर्नी का जो है ये एक एंजेल नंबर होता है हमारा और ये हमें दिखता ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा 222 भी दिखता है, ठीक है। या एक दूसरे का नाम आप लोगों को बार बार दिखेगा, ठीक है। एक दूसरे का नाम आपको आपके डीएम का नाम बार बार दिखेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, उनका उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको बार बार दिखेगी और सेम चीज़ उनके साथ भी होगी, आपका नाम जो है वो आपके डीएम को बार बार दिखेगा और या फिर कोई गाना या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ शेयर की होगी, वो चीज़ें जो है वो आप एक-दूसरे के सामने आएँगी आप लोगों के, ठीक है? ये नंबर 7 मेजर पॉइंट था। अब हम 8 नंबर की तरफ चलते हैं जो कि 8 जो है वो मेजर साइन है जो हमारा क्या है वो ये है कि एक-दूसरे की एनर्जी महसूस होना यानी कि दूर होने के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे वो आपके करीब है, ठीक है? दूर हैं वो आप लोग एक-दूसरे से दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, भले कंट्री भी दूर है, मतलब कुछ भी डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि वो तो आपके पास ही है, ठीक है? और आपके डीएम को भी ऐसे ही लगेगा, सेम चीज़ आपके डीएम के साथ भी होगी, ठीक है? अच्छा नंबर 9 मेजर साइन जो है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग होना, ठीक है? कैसे? अचानक बिना किसी वजह के इमोशनल हो जाना, मतलब आप बैठे हो, आप काम कर रहे हो, आप बिज़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन अचानक से आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। अचानक से होगा और आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि यार मतलब क्यों मैं रोया हूँ या क्यों मुझे इस तरह से इमोशनल फ़ील हो रहा है, एकदम से इमोशनल आप होंगे। क्यों? क्योंकि आपका पर्सन यानी कि आपका डीएम हो सकता है कि उस वक़्त आपको याद कर रहा हो और यहाँ पर आपको उसकी एनर्जी सैडनेस वाली फ़ील होना शुरू है जिससे आपको भी रोना आ सकता है, आप भी इमोशनल हो सकते हो, ठीक है? नंबर 10 मेजर जो साइन है वो ये है कि टाइम का एहसास ख़त्म हो जाता है। जब एक दूसरे के साथ हो ना, तो टाइम तेज़ या स्लो होने का एहसास होता है। यानी कि जब यहाँ पर ये भी चीज़ होती है कि जैसे आप दोनों अगर मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो बातचीत चल रही है, टाइम का ही नहीं पता चलेगा आपको, टाइम कहाँ चला गया, ठीक है? या तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वक़्त रुक सा जाता है या फिर इतना तेज़ चला जाता है कि आपको ऐसा लगता है यार अभी तो बात करना शुरू की थी, ये क्या हुआ? मतलब 1 घंटा भी हो गया, पता ही नहीं चला। ये वाले मामलात, इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के साथ होती हैं, सोल मर्जिंग के बाद होता है ये सब कुछ, ठीक है? अच्छा जनाब और 11th जो हमारा मेजर जो साइन है वो ये है कि अनकंडीशनल लव फ़ील करना, ठीक है? हर हाल में सिर्फ़ प्यार और सुकून महसूस होता है। आपका पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, थर्ड पार्टी में है, नो मैटर कैसा है, उसके पास जॉब है, नहीं है, पैसा है, नहीं है, कुछ भी, कोई भी उसकी ऐसी कंडीशन हो, बस प्यार उसके लिए आपके अंदर अनकंडीशनल होगा। वो आपको हर सिचुएशन में कबूल होगा, थर्ड पार्टी में है, मैरिड है, बच्चे भी हैं उसके भले, ठीक है? वो हर सूरत आपको कबूल होगा और आप उस पे किसी तरह की कोई कंडीशंस नहीं लगाएँगे कि यार तुम्हें जो है वो मुझसे शादी करनी है या फिर मुझसे रिलेशन में रहना है या मुझे अपनी ज़िंदगी में लाना है। तो अपनी वाइफ़ को जो है वो रिलीज़ करो, ख़त्म करो कहानी को क्योंकि नहीं आप समझ जाओगे यार ये इसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसका पार्ट है, ये मैं इससे नहीं कर सकती। आपको उस चीज़ से कोई लेना-देना ही नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार ये भले जो है वो किसी का हस्बैंड है, किसी बच्चों का बाप है, लेकिन ये है तो मेरा ही ना, मेरा ही अदर हाफ़ है और वो भी इस बात को जानता है। जो आपका डीएम है वो भी इस बात को समझता है कि यार जो भी है आपके साथ उसका जो कनेक्शन है, वो किसी और के साथ नहीं है, ठीक है? और ये सब कुछ आपके अंदर जब चेंज आता है, जब आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है, इससे पहले नहीं आएगा। इससे पहले आप यही सोचा कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी वाइफ़ हो और मैं उससे शादी कर लूँ या फिर उसका हस्बैंड हो और मैं उसकी ज़िंदगी में रह लूँ, ठीक है? ये चीज़ होगी जब जब तक नहीं होगा, जब तक आपकी सोल मर्जिंग नहीं होगी, तब तक आपको ऐसे ख़यालात आएँगे ही नहीं। आपके अंदर एक कंडीशन ज़रूर रहेगी कि वो रिलीज़ होके आए तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है ना, ऐसे तो मेरे घरवाले भी नहीं मानेंगे या फिर नहीं है। ये चीज़ नहीं होगी, ये अनकंडीशनल नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर कंडीशन है क्योंकि अनकंडीशनल वो होता है कि वो जैसा भी है, जिस भी सूरत में है, जिस भी हाल में है, जिस भी सिचुएशन में आपको कबूल है। इसके बाद नंबर 12वाँ मेजर साइन जो हमारा है वो ये है कि एक-दूसरे की आवाज़ महसूस करना, ठीक है?
और कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आपके डीएम की आवाज़ या फिर प्रेज़ेंस आपको फ़ील होती है। चाहे आपके साथ उसका कॉन्टैक्ट नहीं है, वो दूर है आपसे, फ़िज़िकली भी दूर है, ठीक है? लेकिन आपको ऐसा लगे कि उसकी आवाज़ आपके कानों में आ रही है, वो पुकार रहा है आपको, उसकी वो जो भी बात करता है, उसकी आवाज़ बाकायदा आपको सुनाई देती है, ठीक है? ये चीज़ भी होता है और उसकी प्रेज़ेंस भी आपको आपके पास महसूस होती है कि जैसे वो आपको टच कर पा रहा है और टच कर रहा है या उसको मतलब इस तरह की एक सेंसेशन, इस तरह की एक चीज़ें जो है वो आपको फ़ील होने लगती हैं और ये जब होता है जब सोल मर्जिंग हो जाती है या फिर प्रोसेस में होती है। अच्छा, नंबर 13 मेजर साइन जो हमारा है वो ये है कि एक जैसी हेल्थ इश्यू हो जाती हैं। म जैसे कि अगर एक को बुखार है या पेन है तो दूसरे को भी हल्का-हल्का महसूस होता है। यानी कि आपको भी बिला वजह आपको भी बुखार सा फ़ील होने लगेगा, कहीं पेन फ़ील होने लगेगा और बाद में आपको पता चलेगा कि यार आपके डीएम को बुखार है, आपके डीएम को पेन है और आप फिर रिकॉग्नाइज़ कर सकेंगे कि यार सेम जगह पर मुझे भी दर्द हो रहा था और उससे बुखार है तो यार मुझे भी फ़ील हो रहा था। ये सब चीज़ें आपको जब होंगी जब आपकी सोल मर्जिंग प्रोसेस में होगी या फिर सोल मर्जिंग हो चुकी होगी, ठीक है? नंबर 14 मेजर साइन जो है हमारा वो ये है कि इमोशंस और एनर्जी एक्सचेंज होना, ठीक है? यानी कि अगर एक स्ट्रेस में हो तो दूसरा भी बिना किसी वजह के स्ट्रेस महसूस करेगा, ठीक है? तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है स्ट्रेस होने का और लेकिन आपको फिर भी स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, आप समझ जाओ आपका डीएम जो है वो स्ट्रेस में है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस ले रहा है और यहाँ पर आपके साथ भी वो चीज़ हो रहा है। क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपके पास तो कोई ऐसा रीज़न है ही नहीं कि आप स्ट्रेस होंगे, क्योंकि ये जब होगा आपके साथ क्योंकि जब आपकी सोल मर्ज एक-दूसरे के साथ हो चुकी होगी या फिर प्रोसेस में होगी। नंबर 15 मेजर साइन है हमारा कि एक जैसी सोच और डिसीजन अक्सर एक ही वक्त पर एक जैसा डिसीजन लेना या एक ही चीज़ पसंद आना ये भी आप लोगों के साथ होने लगेगा कि ठीक है आप लोगों का डिसीजन भी एक हो जाएगा मतलब उसमें कोई वो नहीं होगा कि इसने इसको ये चीज़ पसंद थी तो इसलिए मैंने भी कर ली नहीं आपने खुद ब खुद की मतलब आपके माइंड में था कि यार मुझे ये पसंद है ऐसा है और सामने वाला भी बोलेगा मुझे ये पसंद है तो यहाँ पर आपको भी ऐसा लगे कि यार मतलब ये मैंने भी अपने माइंड में यही चीज़ सोची थी और इन्होंने भी यही बोल दी। ना कि ये सोच कर के उसने सुनकर आपकी वो चीज़ पसंद करी है, ना ही आपने ऐसा किया कि उसने उसकी पसंद पहले आपको पता चली और फिर आपने वो पसंद किया। नहीं, सडनली ऐसा होगा कि आप दोनों एक ही चीज़ एक ही वक़्त पर पसंद करेंगे या फिर जो डिसीज़न आपने लेना होगा, वो पर्सन भी वही डिसीज़न लेगा जो आपने लिया होगा। ठीक है? नंबर 16 मेजर साइन जो हमारा है वो ये है कि हार्ट चक्रा की अवेकनिंग, ठीक है? दिल के एरिया में हल्का सा प्रेशर या फिर एनर्जी फ्लो महसूस करना। ये हार्ट चक्रा जो हमारा अवेकन हो जाता है अच्छे तरीके से तो यहाँ पर हमें प्रेशर और हल्का सा फ्लो सा महसूस होता है, हल्का-हल्का सा दबाव सा महसूस होता है हार्ट चक्रा के एरिया में, ठीक है? तो ये सोल मर्जिंग के साइन होते हैं। सोल मर्ज आपकी हो रही होती है या फिर हो चुकी होती है तब होता है। इसके अलावा हमारे पास 17 साइन जो है हमारा मेजर साइन वो ये है कि अट्रैक्शन और पुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है? जितनी भी दूरी हो, उतनी ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील होती है। बंदा पर्सन आपका डीएम आपका कितना ही दूर है आपसे, उतनी ही ज़्यादा आपको उसकी तरफ पुल फ़ील होगा, उसकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील होती है और ये उसको भी होगा, सिर्फ़ आपको ही नहीं होगा, उसको भी होगा, दोनों तरफ से होगा क्योंकि आप दोनों की सोल मर्ज हो चुकी है, ठीक है? अच्छा जनाब 18 पॉइंट जो हमारा है मेजर साइन जो हमारा है वो ये है कि बिना वजह या बिना किसी कॉन्टैक्ट के हीलिंग महसूस करना, ठीक है? जब ट्विन फ्लेम हैप्पी हो आपको भी सुकून महसूस होता है यानी कि आपका डीएम हैप्पी है, आप भी सुकून में हो, आप भी हैप्पी हो और जब यहाँ पे आप हैप्पी हो तो आपका ट्विन फ्लेम भी यानी कि आपका डीएम भी हैप्पी है, सुकून में है। दोनों एक-दूसरे को जो है वो बिना किसी वजह के, बिना किसी कॉन्टैक्ट के भी एक-दूसरे के साथ सुकून फ़ील करोगे, ठीक है? वो ये पोज़ीशन ही क्यों ना हो कि आपके पास कोई परेशानी हो, टेंशन भी आपको कोई टेंशन नहीं लगेगी क्योंकि आपके पास एक हीलिंग होगी, ठीक है? एक हीलिंग प्रोसेस आपका होगा कि कोई भी परेशानी आएगी तो आपको परेशानी नहीं लगेगी। आप बोले अरे नहीं यार मैं तो इसको सब सही कर लूँगी, कोई मसला ही नहीं है। कुछ नहीं, वरना पहले आप जो है वो परेशान हो जाया करते थे परेशानियों को देखकर, लेकिन अब आप परेशान नहीं होंगे परेशानियों को देखकर क्योंकि आप ऑलरेडी हील्ड होंगे। नंबर 19 जो हमारा मेजर साइन है वो ये है कि इनर पीस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फील होना। लाइफ सडनली और स्पिरिचुअल और मीनिंगफुल लगती है। यानी कि आप जो है ना आपकी ज़िंदगी अचानक से चेंज सी लगती है आपको और आपको लगता है कि यार मैं और भी मज़ीद ना स्पिरिचुअल हो गई हूँ। ठीक है? और भी मज़ीद मेरा डिवाइन के साथ बातें करने का, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहने का दिल करता है। मज़ीद और आपको स्पिरिचुअलिटी वाले काम करने का दिल करता है, लोगों की मदद करने का दिल करता है, लोगों को हील करने का दिल करता है। मतलब बेसिकली जो हमारे स्पिरिचुअल वर्क होते हैं, वो आपको करने में मज़ीद जो है वो इंटरेस्ट होता है और आप वो करते हो।
ठीक है? इसके बाद हमारा जो लास्ट 20 मेजर साइन है वो ये है कि डिवाइन साइंस और मैसेजेस मिलना, ठीक है? कभी किसी किताब, कभी कोट्स या फिर रैंडमली मैसेज में ट्विन फ्लेम जर्नी का ज़िक्र मिलता है, ठीक है? कोई ना कोई ऐसा साइन आपको दिखाई देता है कि जहाँ पर डिवाइन का कोई मैसेज होता है, ठीक है? डिवाइन आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है? यानी कि कोई भी सवाल आपके मन में था, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में थी तो आपको फ़ौरन डिवाइन का जवाब मिलता है और वो किसी न किसी ज़रिए से आपको मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि ओहो! ये बात थी, ये जवाब था मेरे सवाल का, चलो ठीक है मेरी हेल्प हो गई, डिवाइन ने मुझे जो है क्लियर कर दिया, कन्फ्यूज़न मेरा ख़त्म कर दिया, ठीक है? अगर आप ये साइन महसूस कर रहे हैं तो आपका सोल मर्जिंग प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ तक बात आ गई होगी आप लोगों को समझ में कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। आज मैंने आप लोगों को 20 मेजर साइन बताए हैं सोल मर्जिंग के, ठीक है? इसके अलावा जो भी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कितने साइन्स आपके साथ मैच हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है? फीडबैक ज़रूर देना है और जो है कोई और सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।